यूपी पीएससी की परीक्षा में टॉप रहे 314 ओबीसी अभ्यर्थियों का नहीं होगा चयन। फर्क साफ है कि वक्त आ गया है कि अब ओबीसी के जितने भी प्रशिक्षु हैं, कैंडिडेट हैं, अब वो केवल तलेंगे पकौड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी ओबीसी के छात्रों के साथ जो बोलते हैं जाती हुई है। और इस खबर को पढ़ने के बाद आपको यह बात 100% कंफर्म भी हो जाएगी। आइए हम लोग न्यूज को देख लेते हैं और आप खुद कमेंट करिएगा, क्या वो वक्त नहीं आ गया है कि सरकार खुद चाहती है कि ओबीसी के चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, उनका काम सिर्फ अब रह गया है सिर्फ तलो पकौड़ा। आइए दोस्तों हम लोग खबर को पढ़ लेते हैं। यहां आपके सामने कि यूपी पीएससी की परीक्षा में टॉप रहे 314 ओबीसी अभ्यर्थियों का नहीं होगा चयन। प्रदेश टुडे संवाददाता सोनकच्छ का है। यहां आप देख सकते हैं कि ओबीसी पिछड़ा वर्ग, जिस वर्ग से 1931 के बाद अब तक केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाता आ रहा है। जैसा कि अभी हाल ही मध्य प्रदेश की पीईबी की एसआई प्लाटून कमांडर परीक्षा में हुए भेदभाव के चलते ओबीसी के अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्तियां नहीं हो सकी एवं कम अंक पाने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई। सामान्य वर्ग की सीटों की पूर्ति करने को लेकर अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा मोर्चा खोलते हुए जिला एवं तहसील स्तर पर राष्ट्रपति के नाम कई जगहों पर केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे गए। वहीं केंद्र सरकार द्वारा दूसरा चौंकाने वाला झटका लगा ओबीसी को तब लगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रीमिलियर के नियमों में बदलाव करते हुए कहा कि ओबीसी की डिग्री के अंदर आने वाले लोगों में से बड़ी संख्या में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। केंद्र ने ओबीसी क्रिमिनल की परिभाषा बदल डाली, जिसका सबसे पहला असर सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर चुके उन 314 ओबीसी छात्रों पर पड़ा, जिनमें कई छात्रों को अब सरकार ने ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण देने से मना कर दिया है। ऐसे दर्जनों छात्रों का नाम ईओपीटी को भेजी गई लिस्ट में से गायब है, जिन्होंने ओबीसी आरक्षण के तहत परीक्षा पास की थी। वहीं देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा आईएएस की परीक्षा पास होने के बाद केंद्र सरकार के निर्णय को लेकर हर किसी ने ईश्वर से प्रार्थना की तो किसी ने पिछड़ा वर्ग आयोग का दरवाजा खटखटाया। वहीं ओबीसी कैटेगरी के कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो मोदी सरकार के फैसले के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। आइए पूरा मामला देख लेते हैं और यकीनन आपको विश्वास हो जाएगा कि सरकार अब सिर्फ चाहती है, पहले ही बोला था कि रोजगार है और रोजगार वो है पकौड़ा तलो। वक्त आ गया है मेरे दोस्तों कि आपके लिए सरकार बहुत ही अच्छे नौकरी लेकर के आ रही है। पकौड़ा तड़ो, बीएड कर लो, बीटीसी कर लो। अब यकीनन यूपी पीएससी जैसी परीक्षाओं में अगर भेदभाव होने लगे तो फिर वह दिन दूर नहीं। आइए यह है पूरा मामला देख लेते हैं। 2015 की यूपीएससी की होने वाली सिविल सर्विसेज परीक्षा में 1078 परीक्षार्थी सफल घोषित हुए, जिनमें 314 ओबीसी कैटेगरी के छात्र भी सफल रहे। यूपीएससी ने ओबीसी के सफल हुए 314 छात्रों की सूची भी केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को अलॉटमेंट के लिए भेज दी, जैसा कि आज तक होता रहा। आईएएस की परीक्षा में सफल होने पर खुशियां मनाने वाले ओबीसी के छात्रों की उम्मीदें कुछ ही दिनों की रही और काफूर हो गई जब डीओपीटी के मंत्रालय का एक लेटर उन छात्रों को मिला। डीओपीटी के उन छात्रों के नाम हटा दिए। डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की वेबसाइट पर जब सर्विस अलॉटमेंट हुआ तब बहुत से ओबीसी छात्रों का नाम सूची से गायब रहा। वहीं जब परीक्षा में 346 नंबर के उस उम्मीदवार को मेरिट लिस्ट में होने के बाद क्रिमिनल होने के कारण हटा दिया गया। इसी प्रकार अन्य छात्रों के नाम भी मेरिट लिस्ट में होने के बाद भी हटा दिया गया। वहीं मोदी सरकार द्वारा फैसला लेते हुए सालाना 6 लाख रुपए वेतन पाने वालों को अब क्रिमिनल में रख दिया गया, जिसके अब ओबीसी के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया गया। मामले में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मीडिया सेल चेतना वर्मा और देवांश जिला संयोजक रितेश राठौर ने उक्त मामले को लेकर अपना विरोध जताते हुए जल्द ही संविधानों से मिलकर ज्ञापन सौंपने की बात कही। वहीं आंदोलन के माध्यम से मोदी सरकार के इस फैसले को बदलने के लिए भी प्रयास करेंगे।
दोस्तों यह फर्क साफ है। जब एक किसानों पर कार चढ़ाने वाला मंत्री का बेटा छूट जाएगा तो यकीनन भारत देश कहीं ना कहीं गुलामी की ओर जरूर जाएगा। हमेशा जायजात यह जो है कर रही सरकार है, यकीनन आपके हाथ में है। आपको क्या करना है, आने वाला भविष्य अब आपके हाथ में है। खुद से निर्णय कर लीजिए, आपको बेरोजगार रहना है या रोजगार के तौर पर पकड़ना तरना है, आपके हाथ में सब कुछ जिम्मेदारियां हैं। खुद से अपने भविष्य का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जय हिंद।